तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और दूसरा है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x प्लस वाई, दैट मीन्स 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखेंगे p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखेंगे q। ठीक है, तो देखो क्या मिलते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 10/x प्लस वाई, यहाँ पे है 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई 1/x प्लस वाई बदलेंगे p, तो यहाँ पे आएगा 10p प्लस ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 2 डिवाइड होता है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड होता है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड होता है। दैट मीन्स 2 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो 2 10 में जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे है p, यहाँ पे प्लस था तो प्लस 2 2 में जाएगा 1 टाइम एंड यहाँ पे है q इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 4 है। तो यहाँ पे देखो 5p प्लस q इज इक्वल टू 4। तो 2 इंटू हो रहा था, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 4 में 2 जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 1। और दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे क्या था, 15/x प्लस वाई माइनस था 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू था -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/x प्लस वाई के बदले में हम क्या लिखते हैं p, तो यहाँ पे 15 है तो 15p माइनस यहाँ पे 5q हो जाएगा। तो फिर क्योंकि हम 1/x माइनस वाई के बदले में लिखा था q, तो यहाँ पे 5q हो जाएगा इज इक्वल टू -2। तो ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 5p है, यहाँ पे कितना है 15p है, यहाँ पे सिंगल q है, यहाँ पे 5q है। तो यहाँ पे हम अगर एक 3 मल्टीपल कर देते हैं तो 3 5 से कितना आएगा 15 आएगा। तो ये 15 15 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 के साथ हम क्या करेंगे, एक 3 का मल्टीपल कर देंगे। तो 3 का मल्टीपल करने से 3 इंटू 5p प्लस यहाँ पे है q इज इक्वल टू 3 इंटू कितना आएगा 2। तो अभी देखो 3 5 से कितना है 15, यहाँ पे p था तो p प्लस 3 इंटू q, दैट मीन्स थ्राइस q एंड 3 टू 6। ठीक है, तो अभी इसको नाम दे दो 3। तो देखियो यहाँ पे 15p है, यहाँ पे भी 15p है, तो हम क्या करते हैं 3 से 2 को माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो 3 से 2 को माइनस कर दो, तो 3 पे क्या है यहाँ पे 15p प्लस थ्राइस q माइनस यहाँ पे कितना है 15p माइनस 5q इज इक्वल टू, राइट साइड में यहाँ पे था 6 और यहाँ पे था -2। ठीक है, हमेशा माइनस लिखने के लिए उसके बाद एक ब्रैकेट यूज़ करना, उसके बाद एक ब्रैकेट यूज़ करना। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। तो थ्राइस q माइनस 15p माइनस के साथ माइनस का मल्टीपल होने से प्लस, यहाँ पे है 5q इज इक्वल टू 6, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल होने से +2। तो अभी हम लिखेंगे ये 15p कैंसिल, यहाँ पे थ्राइस q और यहाँ पे 5q, दैट मीन्स 8q और यहाँ पे कितना है 6 + 2 तो 8। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू कितना आएगा 8/8, दैट मीन्स q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे q का वैल्यू हम
इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों में से एक में हम पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होता है। तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम q का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 पे है 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखो 5p प्लस q का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे है 5p 2, ये प्लस है तो राइट साइड में जाने से माइनस। तो देयरफॉर 5p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि ये इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, q का वैल्यू और p का वैल्यू हम यहाँ में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो p का वैल्यू था 1/5, तो हमारा यहाँ पे था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे लिखो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p। p का वैल्यू कितना था 1/5। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 के साथ 5 का मल्टीपल, यहाँ पे 1 के साथ x प्लस वाई का मल्टीपल। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे आएगा x प्लस वाई। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो q का वैल्यू कितना था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू था q, और q का वैल्यू था 1। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ x माइनस वाई मल्टीप्लाई करने से x माइनस वाई ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 4, और इसको दे दो इक्वेशन 5। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम ये दोनों को प्लस करने से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 एंड 5 को हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस यहाँ पे है x माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 1। तो अभी लिखो x प्लस वाई प्लस x प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करने से माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो अभी ये y कैंसिल, x एंड x 2x दैट मीन्स ट्वाइस x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स x इक्वल टू 3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 4 में x का वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन 4 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखो x का वैल्यू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 3 एंड y का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। एट पे है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, और दूसरा इक्वेशन है 1/2 होल इंटू थ्राइस एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 होल इंटू थ्राइस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या है, थ्राइस एक्स प्लस वाई है, दूसरा पे यहाँ पे थ्राइस एक्स माइनस वाई है। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है कि वहाँ पे भी पहले में थ्राइस एक्स प्लस वाई आएगा, दूसरे पे थ्राइस एक्स माइनस वाई आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसको इसे लिखेंगे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे p। तो इसको हम 1 है 1 इंटू पी ऐसा आएगा, और यहाँ पे 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखेंगे q। तो यहाँ पे 1 इंटू क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से 1 के साथ p का मल्टीप्लाई करने से p, 1 के साथ q का मल्टीप्लाई करने से q,
इज इक्वल टू 3/4। तो हम इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी क्या था, 1/2 होल इंटू थ्राइस एक्स प्लस वाई माइनस 1/2 होल इंटू थ्राइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो यहाँ पे भी थ्राइस एक्स प्लस वाई है, थ्राइस एक्स माइनस वाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 है यहाँ पे, और 1/थ्राइस एक्स के मतलब p माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे सिमिलरली क्यों आएगा इक्वल टू -1/8। तो देखो अच्छे से देखो, क्योंकि यहाँ पे 1 × 1 लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम 1 × 1 ऐसे लिख दिया तो 1/थ्राइस एक्स प्लस वाई के बदले में हम p लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 × 1 लिख सकते हैं, तो 1/थ्राइस एक्स माइनस वाई के बदले में हम q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख दो, 1 के साथ p का मल्टीपल होने से p डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे 1 के साथ q का मल्टीपल होने से q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1/8। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 पे किया था p प्लस q, लेकिन यहाँ पे डिवाइड 2 हो रहा है, डिवाइड 2 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 के साथ एक 2 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 2 के साथ एक 2 का मल्टीपल कर देने से क्या होता है, तो 2 × p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू 2 × -1/8 ऐसा होगा। तो इसके साथ इसका मल्टीपल, दैट मीन्स 2 × p/2 माइनस 2 × इसके साथ इसका q/2 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, 2 × 1/8। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा p माइनस यहाँ पे रहेगा q। यहाँ पे 2 8 में जाएगा 4 टाइम्स, तो -1/4, ठीक है। तो देखो ये भी पी क्यू हो गया, ये भी पी क्यू था। तो यहाँ पे क्यू क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्यू नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसको नाम दे दे इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 पे था p प्लस क्यू, और इक्वेशन 3 पे था p माइनस क्यू इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 पे था 3/4 प्लस इक्वेशन 3 पे था -1/4। तो यहाँ से क्या होता है, ये क्यू कैंसिल, यहाँ पे एक p है, यहाँ पे एक p है, तो यहाँ पे 2 p आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, 3/4 है, प्लस के साथ माइनस का मल्टीपल होने से माइनस, यहाँ पे 1/4 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को कैलकुलेशन करना होगा। तो 2 p, यहाँ पे दोनों 4 में से एक 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 - 1, तो यहाँ पे आएगा 2 p, यहाँ पे 3 से 1 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे कितना है 4 है। तो अभी देखो ये 2 के साथ p का इंटू हो रहा है, तो 2 अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद ये 4 से मल्टीपल होगा, तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 कैंसिल होने से 1 डिवाइड बाई 4, तो p का वैल्यू आएगा 1/4। अभी हम क्या करेंगे, p का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 1 पे क्या था, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे p का वैल्यू था 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अभी 1/4 को राइट साइड में लेके जाऊँ, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू, दोनों 4 में से एक 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 - 1, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू 3 से 1 जाएगा, तो यहाँ पे 2/4। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, तो 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो p और q का वैल्यू आ गया। अभी क्या करेंगे, p का वैल्यू और q का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो p मीन्स क्या था,
थ्राइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू था पी एंड 1 बाय थ्राइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू था क्यू। तो 1 बाय थ्राइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा पी, पी मीन्स 1 बाय 4 एंड यहाँ पे आएगा 1 बाय थ्राइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू था 1 बाय 2। तो अभी क्या करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीपल करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीपल करेंगे। तो थ्राइस एक्स प्लस वाई के साथ 1 का मल्टीपल करने से सेम ही आएगा, थ्राइस एक्स प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू आएगा 4। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्राइस एक्स माइनस वाई के साथ 2 मल्टीपल करने से आएगा थ्राइस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे 1 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 2। तो ये है इक्वेशन 4 एंड ये है इक्वेशन 5। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे थ्राइस एक्स है, यहाँ पे थ्राइस एक्स है। तो दोनों सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो दोनों को प्लस करने से ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तभी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम पहले इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 4 में था थ्राइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये था इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 था थ्राइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये था इक्वेशन 5। ठीक है, तभी इक्वेशन 4 के साथ इक्वेशन 5 को प्लस करो। तो ये आएगा थ्राइस एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ से आएगा थ्राइस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ से 2। तो ये वाई वाई कैंसिल, थ्राइस एक्स एंड थ्राइस एक्स, दैट मीन्स 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना है 6। तो x का वैल्यू कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। अभी देखो y का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से x का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 4 में था थ्राइस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू था 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3 के साथ 1 का मल्टीपल होने से यहाँ पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 राइट साइड में जाने से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा वाई इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स एक्स का वैल्यू है 1 एंड वाई का वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है।